हेलो हेलो। माइक चेक, आवाज़ आ रहा है? तो बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बैंक का। ठीक है, बैंकिंग का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। बेटा इतना ध्यान देना, फॉर्मेट अगर अच्छे से याद है तो प्रॉब्लम आप कर सकते हो। आज का जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? बेटा सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, वापस कराऊंगा। तो ये स्टडी मैटर क्वेश्चन है, डिम्पल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है, इसमें ना डबल डबल बनाना है, मतलब करंट ईयर का तो प्रॉफिट लॉस बनाने का ही है, प्लस प्रीवियस ईयर का भी बनाना है बाजू बाजू में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच विल बी आस्किंग इन द एग्जाम। चलो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऑफ डिम्पल बैंक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। इसको पकड़ेंगे। ₹1000 में दिया तो हम भी 1000 में सॉल्व करेंगे सब जगह। सुन रहे हैं? ₹1000 में दिया तो हम भी जीरो नहीं मारेंगे, हम भी सब जगह 1000 लिखेंगे। तो रुपीस इन 1000 3 जीरो, यहाँ पे भी रुपीस इन 1000 3 जीरो। लेकिन यहाँ तो ना ईयर दो है, तो हम ईयर अलग लिख के वो 1000 वाला डेटा ऊपर ही लिख देता हूँ। हाँ, कॉमन, सबके लिए कॉमन, कि जो भी रुपीस है वो सब 1000 में है। सुना, ऐसे कॉमा मार देना, 3 अंडा, ये शेड्यूल के लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, पूरा शेड्यूल के साथ करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहला लिखा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, याद है ना? शेड्यूल दिखा दूँ, प्रॉफिट लॉस फॉर्मेट बनाएंगे। अभी आज डबल कॉलम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डबल डेट है। तो एक बनाएंगे 31 मार्च 2013 और दूसरा प्रीवियस ईयर वाला, ये मतलब ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया ना, ये करंट ईयर वाला है। 31 मार्च 2013 करंट ईयर मिला, और जो ब्लू से हाईलाइट किया है 31 मार्च 2012 वाला दिखाई दे रहा है। तो पहला अपन 31 मार्च 13 वाला पहला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1000 में पहला ईयर एंडिंग क्या? एक का ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2013, दूसरे का ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2012। मतलब लेटेस्ट वाला पहले लिखो, जो लेटेस्ट हो पहले लिखो, और पिछला साल वाला उसका बाजू में लिखो। कंपैरिजन करने में वो इजी गिरता है, कंपैरेटिव, इससे परफॉर्मेंस पता चलता है बैंक तरक्की कर रही कि डाउन में जा रही है। तो पहले ये सब बना लेना एक पेज का बरोबर। इनकम 4 पार्ट होते हैं ना, मालूम है ना? एक इनकम होता है, इनकम में क्या लिखोगे? बैंक कहाँ कहाँ से इनकम कमाती है, इंटरेस्ट ऑन और डिस्काउंट से, शेड्यूल नंबर 13। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर सेकेंड पार्ट है। एक्सपेंडिचर, बैंक का एक्सपेंडिचर दो ही होता है, या तो इंटरेस्ट पे किया डिपॉजिट के ऊपर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और बैंक का जो एसेट्स होता है उसके ऊपर प्रोविजन करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन ऑन एडवांस। तो ए और बी। और प्रॉफिट लॉस में या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, फिर टोटल आएगा। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन, चौथा पार्ट है अप्रोप्रिएशन। कुछ पैसा बैंक स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी, कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कुछ डिविडेंड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, जो भी बैलेंस बचेगा बैलेंस शीट में जाएगा। तो फॉर्मेट तो याद ही है, अच्छे से समझाया था हमने आपको। चलो टिक मार्क कर लेते, एक बार फॉर्मेट बना लिया तो टिक मार्क कर लेते। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बैंक ने ब्याज से कमाते हैं, डिस्काउंट से कमाते हैं। बिल डिस्काउंट किया उससे कमाए तो कहाँ आएगा? ये आएगा 13 के अंदर। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से ब्याज मिला 13। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, कुछ पापा के पास पैसा रखा था, पापा मतलब आरबीआई, तो आरबीआई ने हमें ब्याज दिया 13। ब्याज और डिस्काउंट, आईडी याद रखो, कॉलेज का आईडी नहीं, आईडी, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिस्काउंट, आईडी रहेगा तो 13 में आता है। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और डिस्काउंट छोड़ के कुछ भी इनकम होता है तो सब 14 में लिखा जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट 14। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पब्लिक है भाई, पब्लिक खाता खोलती है तो हमारे पास खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, उस पर बैंक थोड़ा थोड़ा ब्याज देती है भिखारी जैसा। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक ने ब्याज पे किया तो 15 में आएगा। किधर आएगा? 15। इंटरेस्ट टू आरबीआई को दिया है 15। पेमेंट टू एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉय, सुनो ये पूरा का पूरा 16। रेंट पे किया 16, प्रिंटिंग 16, एडवर्टाइजमेंट 16, डेप्रिशिएशन 16, डायरेक्टर फीस 16, ऑडिटर फीस 16, लॉ चार्जेस 16, पोस्ट एंड टेलीग्राम 16, इंश्योरेंस 16, प्रीपेयर 16। कितना अच्छा है? 13, 14, 15, 16।
ओके पूरा लाइन से, कितना अच्छा एग्जाम है। अभी कुछ एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है, शेड्यूल बनाओ, नेसेसरी शेड्यूल बनाओ। अदर इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड। एक बात ध्यान देना, बड़ा गलत वर्ड बोल दिया, एडजस्टेड विथ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मतलब हमने सब एडजस्ट कर दिया है, मतलब हमने सब इसको लेस कर दिया, ऐसा बोल रहे हो। तो क्या टैक्स लेस करना था? टैक्स 13 में से लेस होता है बेटा, गलत गलत। टैक्स तो प्रोविजन के अंदर आता है, टैक्स प्रोविजन के अंदर आता है। तो मतलब एक लेडीज डब्बा में जेंट्स घुस गया एग्जाम्पल, तो चलो बाहर निकलो आप वहाँ से। तो ये जो है ना एडजस्ट किया, हम इसको ऐड करेंगे, तो टैक्स प्रोविजन ऐड करेंगे, क्योंकि टैक्स किधर आता है? प्रोविजन में आता है। ये प्रोविजन है ना बेटा जी, ये क्या है? एक प्रोविजन है, तो प्रोविजन में आता है। दूसरा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, हमने कुछ लोग को लोन से एडवांस दिया था, तो वो लोग पैसा हमारे डुबाने वाले हैं, तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, ये भी एक प्रोविजन है। गलती से एडजस्ट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया, ये क्या कर दिया? तौबा तौबा, कैसे बताएं, कैसे एडजस्ट कर दिया आपने? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर पे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट, कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 14 में आता है। फॉर्मेट याद करो, तो गलती से 13 में चले गए, आपको ऐड करेंगे फिर से, और कहाँ लिखेंगे इसको? शेड्यूल नंबर 14 में लिखेंगे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट तुमने एडजस्ट किया, बहुत अच्छा किया, ये तो करना चाहिए था, मतलब ये करेक्ट है, ये एडजस्ट करना करेक्ट है, बाकी सब जो गलत था हमने ऐड कर दिया, समझा? रिबेट एडजस्ट होता है ना, क्लोजिंग वाला रिबेट लेस करते हैं हम लोग, और बोलता है जितना भी तुम कमाओगे 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना, 5% रेवेन्यू रिजर्व में। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें, बहुत इजी है। शेड्यूल बनाना है कंपलसरी, ये हमारा शेड्यूल है, साइड में बना रहे। जब मैं बीच में आऊँगा ना तो वीडियो को हाइड कर दूंगा, सुने, जब मैं बीच में आऊँगा तो वीडियो को हाइड कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल 13, इंटरेस्ट। व्हाट सर? इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न, अंडरलाइन मारो। अब सुनो, ये लेटेस्ट वाला ईयर है, तो 31 मार्च 2013 लेटेस्ट है, और प्रीवियस वाला उसका बाजू बनाओ 31 मार्च 2012। समझ में आया? यस सर। ये पहला वाला में घोटाला है तो थोड़ा एडजस्ट करते, तो लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। रुको, पहला वाला में थोड़ा कैलकुलेशन है, 2045 है ना लेटेस्ट वाला, इसमें से ये सब लेस हो चुका है, 3 आइटम है, तीनों आइटम ऐड करेंगे, 148, 92, 12। क्या करेंगे? ऐड करेंगे 148 प्लस 92 प्लस 12। सबको समझा क्यों ऐड किया? क्योंकि तुम गलत जगह पे लेस हो चुके हो। 140, 92, 12 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बचेगा? 2045 प्लस 148 प्लस 92 प्लस 12, आंसर आता है 2297। सबको समझा? वर्किंग दिखा देना। और बाजू वाला सेम है, बाजू वाला यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, जैसे मैं बैठा हूँ तो लेफ्ट साइड में देखो ना कर्सर। हाँ, अरे सर नहीं दिखता है, अरे यार ये क्या है? हाँ सर दिखता है, सॉरी। तो 1427, बाजू वाला यहाँ लिखेंगे 1427, ठीक है। और 13 में क्या आएगा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो जो पैसा इन्वेस्ट किए उसका इनकम कितना? 112, और बाजू वाले का 114। सर एक कॉमा ऐसा क्यों मारा है? क्योंकि वो 1000 में ना, वो 1000 में ना, इसकी वजह से कॉमा इस तरीके से मारा। सही है, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बैलेंस विद आरबीआई, इनकम फ्रॉम बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई, तो आरबीआई के पास जो पैसा रखे हो उसके ऊपर ब्याज मिला कितना? 177। यस सर। वहाँ पर कितना मिला था पिछला साल? 155। ये स्टेज पे इसको प्लस कर देना, आपको टोटल मिलेगा, टोटल करो धनाधन, 2297 प्लस 112 प्लस 177, टोटल आता है 2586, 2586। चलो बाजू वाला प्लस करो, 1427 प्लस 114 प्लस 155, टोटल आता है 1696। समझ में आया? इसी का टोटल उठा के यहाँ सामने लिखेंगे 2586, यहाँ कितना लिखेंगे? 2586 करंट ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर वाला 1696। मस्त है ना? अब हम करते हैं शेड्यूल नंबर 14, जिसका नाम है अदर।
तो शेड्यूल नंबर 14 जो किधर भी नहीं आता सब अदर इनकम में डाल देना है, अदर इनकम। अब अदर इनकम बहुत सारे हैं तो चलो लिखने चालू करते हैं। अरे दो ही है सर आपके, तो पहले लिखेंगे कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज। तो कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज करंट ईयर वाला लिखो पहला 712, प्रीवियस ईयर वाला यहाँ लेफ्ट साइड का कोने में 722, ठीक है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर ही आता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 122 करंट ईयर का है, प्रीवियस वाला लेफ्ट साइड में 12 आना दे मेरा। इन दोनों को प्लस मत करो, कंट्रोल याद करो, एक एडजस्टमेंट गलती से 13 में लेस हो गया तो 14 में आएगा ना, शेड्यूल नंबर 14 में आएगा, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर नहीं दिख रहा मुझे, और ये भगवान, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 में क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉस है ना, तो शेड्यूल नंबर 14 में वो लेस होगा। तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस करंट ईयर में लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस हुआ सर जी 12, गाल पे ब्रैकेट डालो। अब आप इसको एडलेस कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर में लॉस नहीं हुआ था, एक ही साल हुआ था। तो 712 प्लस 122 लेस 12, आंसर आता है 822, 822 बाजू वाला 722 प्लस 12 734, ये कंफर्म हो गया, ये आंसर उठा के यहाँ लिखेंगे 822 734, 822 744। क्लियर, फर्स्ट वाला पॉइंट समझा, सेकंड वाला शेड्यूल समझ गया, 13-14 समझ गया, तो 13-14 आ गया तो किसका इंतजार है, इसको प्लस कर दो, टोटल मिल जाएगा, काम चलाओ 2586 प्लस 822, आंसर आता है 3408, सुन रहे हैं 3408, और ये 1696 प्लस 744, आंसर आता है 2440। क्लियर। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, बैंक का कुछ खर्चा है, खुद का भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलो अब हम लिखने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 बनाएंगे। तो शेड्यूल नंबर 15 क्या सर, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, बराबर लिखा करो इंग्लिश, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट नहीं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। चलो नंबर 15 देखो, पहले दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हाँ तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और डिपॉजिट नहीं क्या, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो शेड्यूल नंबर 3 में लिखते हैं, हाँ उस पर ब्याज दिया 822, और प्रीवियस ईयर में कितना दिया था 612, मिला क्या, और इंटरेस्ट टू आरबीआई को भी ब्याज पे किया, इंटरेस्ट टू आरबीआई, तो आरबीआई को कितना ब्याज पे किया 147, और प्रीवियस ईयर में कितना पे किया, देखो 127, दोनों को प्लस कर लो, अब शायद में बीच में आता रहेगा, हाँ सर चलो प्लस करते हैं। तो 822 प्लस 147 टोटल आता है 969, इसका 612 प्लस 127 739, इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 969 और 739। व्हाट ए प्रेजेंटेशन सर, आई एम लविंग इट। ओके, शेड्यूल नंबर 16 कौन सा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ऐसा क्वेश्चन कितना टाइम में सॉल्व कर दूं बेटा, 15 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मार्क के लिए आता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, 8 से 10 मार्क के लिए आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सुनो ये पूरा का पूरा मैं लिखने जा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा हाइड कर दूँ ताकि वो सामने दिखाई दे, ठीक है। तो पेमेंट टू प्रोविजन से यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं वीडियो हाइड करता हूँ, चलेगा ना सर, यस सर दौड़ेगा, ओके सुनो। तो अब हम लिखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बार बार थोड़ा दिखाओ। चलो तो पेमेंट टू एम्प्लॉय पहले लिखेंगे, पेमेंट टू एम्प्लॉई, पूरा का पूरा छापो आप भी अभी मेरे साथ। तो पेमेंट टू एम्प्लॉय करंट ईयर में 855,
और प्रीवियस ईयर में 727। यस सर, मज़ा आ रहा, लिखते रहो। नेक्स्ट रेंट टैक्स वगैरह जो था कितना 179 और प्रीवियस ईयर में 158 बरोबर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना करंट ईयर का 2, पहला करंट ईयर का लिखो 212 और प्रीवियस ईयर का 147। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, आजकल टीवी में भर भर के ऐड आता है 98। पता चला ईटे में पैसा निकालने के वहाँ पर भी ऐड आ रहा था, बोले और ये क्या देखना बाकी था। डेप्रीसिएशन, बैंक के पास जो प्रॉपर्टी होते हैं, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, एयर कंडीशन है, तो उस पर डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन करंट ईयर का 98 और प्रीवियस ईयर का भी 98 ही था। डायरेक्टर रखे हैं, डायरेक्टर फीस कोई रहेगा बैंक के अंदर टकला सा कोई बैठा रहेगा तो डायरेक्टर फीस 212 और प्रीवियस ईयर का 148। डायरेक्टर फीस के बाद ऑडिटर, बैंक का डेली ऑडिट होता है तो कॉन्करेंट ऑडिट ऑडिटर रहते हैं, तो ऑडिटर डेली काम चेक करते, तो करंट ईयर का 110, प्रीवियस ईयर का भी 110। ऑडिटर के बाद लॉ चार्जेस मतलब लीगल एक्सपेंसेस, तो लॉ चार्जेस कितना, लॉ चार्जेस करंट ईयर का है 152 और प्रीवियस ईयर का है 50। यस सर। लॉ चार्जेस के बाद चिट्ठियाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना, पोस्टेज टेलीग्राम करंट ईयर का 62 और प्रीवियस ईयर का 48। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करंट ईयर का है 52 और प्रीवियस ईयर का 42। और लास्ट रिपेयर्स कितना, करंट ईयर का 66 और प्रीवियस ईयर का 57। अब सबको प्लस कर दो, चलो मैं प्लस कर रहा हूँ, आप भी प्लस करो। 855 प्लस 179 प्लस 212 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 212 प्लस 110 प्लस 152 प्लस 62 प्लस 52 प्लस 66। ये टोटल इतना आता है, बराबर है मेरा। तो आपका टोटल बताओ, मेरा आता है 2096। चलो प्रीवियस ईयर वाला भी करते हैं, 727 प्लस 158 प्लस 147 प्लस 112 प्लस 98 प्लस 148 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 57 1697 आता है। सही जा रहा है, मैं जीनियस यार। लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं, आप बोलते हैं आप भी नॉर्मल आदमी हम लोग जैसा। तो शेड्यूल नंबर 16 हमारा आ गया, तो वीडियो ऑन करता हूँ। शेड्यूल नंबर 16 आ गया मेरा, तो कितना लिखो, शेड्यूल नंबर 16 का टोटल 2096 और प्रीवियस ईयर वाला 1697। यहाँ तक समझा बेटा जी। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी निकालने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया होता है। देखो ब्लू से हाईलाइट किया है, एक तो टैक्स का प्रोविजन, दूसरा आरडीडी का, तो 148 प्लस 92 यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। 148 प्लस 92 दिखाओ फिर से। यस सर, 148 प्लस 92 इज द प्रोविजन। प्रोविजन में आता है, मैचिंग। तो 148 प्लस 92 टोटल आता है 240। सबको समझा 240 किधर से है। अब टोटल कर देते हैं, ए का टोटल ऑलरेडी कर दिया, बी का टोटल करते हैं। तो 969 प्लस 2096 प्लस 240 टोटल आता है 3305। चलो ये साइड का प्रीवियस ईयर का 739 प्लस 1697 टोटल आता है 2436। इजी है ना, जल्दी करो, रुका हूँ आपके लिए। बोलो बेटा जी, आंसर आ रहा है क्या? तो ए का टोटल आ गया, बी का टोटल आ गया। अब क्या करेंगे सर? अब अबे मतलब ए में से बी माइनस करो। अमिताभ बच्चन, तो ए में से बी माइनस करो। चलो तो 3408 ए माइनस बी 3305, तो प्रॉफिट आता है 103। रुकना, कंट्रोल, ये इसका आता है 103 बरोबर, और इसका कितना आता है 2440 माइनस 2436। बेटा इधर तो ना 4 कितना आ रहा है 2440। रुको, इसका 4 नहीं आता है क्या? 1696 734 है क्या? 734 अदर इनकम 734 है क्या? अच्छा, यहाँ 734 है। आपने बराबर लिखा रहेगा, बस मेरे को बताया नहीं।
यहाँ 734 था, लिखने में गलती हो गया। तो 1696 प्लस 734 2430, सुनो 2430 माइनस 2436, बेटा जी माइनस में आ रहा है, तौबा तौबा। तो बेटा जी इसका मतलब पिछला साल लॉस हुआ था, ब्रैकेट मतलब लॉस था। रुक जाओ, कभी भी 2 साल का करोगे ना तो पहला पिछला साल का जो लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ टोटल कितना होगा सर जी? टोटल ये स्टेज पे टोटल होगा 6, क्योंकि पिछला साल लॉस हुआ था। ये लॉस ये साल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये -6, समझा कहाँ से आया 6? यही टोटल यहाँ लिखने का। तो पिछला साल 6000 का लॉस हुआ था और इस साल 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 103 माइनस 6, तो नेट टोटल कितना बचा हमारे पास? 97,000 बचा है। अब हमें करना है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या बोलता है? पूरा पैसा मत दिखाओ, कुछ पैसा भविष्य के लिए रखो, स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो किसका निकाले सर? बेटा इसका निकालने का, हमेशा करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमा उसका निकालने का, और उसी का ये भी निकालने का 25%, समझा? दोनों उसी का निकालने का। चलो तो 103 का 25% निकालो, आंसर आता है 25.75। इतना पैसा स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा कंपलसरी एज पर RBI गाइडलाइंस, और उसी का 5% निकालो। 103 का 5%, आंसर आता है 5.15। आ रहा है क्या? चेक करो, ये अपना बुक में एरो बना लेना, एग्जाम में मत करना, ऐसा पाइप बीप कनेक्शन मत दिखाना, सबको समझ में आ जाएगा। तो इसका टोटल क्या करें सर? इसका टोटल ना सेम लिखने का, ये टोटल सेम लिखने का। तो 97 टोटल था, अरे ऊपर का टोटल लिखने का। इस 97 में इतना इतना पैसा छुपा दिया, तो बाकी जो पैसा है वो बैलेंसिंग फिगर है। तो 97 माइनस 25.75 माइनस 5.15, मतलब कंपनी बैंक के पास इतना पैसा बचा है 66.1। यही आंसर किधर जाता है मालूम है? एक रहस्य, ये आंसर ही जाता है शेड्यूल नंबर 2 में, रिजोर्स एंड सरप्लस में। रिजोर्स एंड सरप्लस में जाता है, समझे क्या? कहाँ जाता है? यही आंसर शेड्यूल नंबर 2 में जाता है, रिजोर्स एंड सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। एज्यूम करता हूँ समझ में ईजी था ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था यार, डरने का नहीं, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट समझा पूरा? एडजस्टमेंट समझ गया अच्छे से बेटा सबको? बस इसमें लाइन, अच्छी बात ये है कि गुड न्यूज़ है कि क्वेश्चन बस बड़ा दिख रहा था, लाइन से दिया था, सब उठा के लिखने का। बस वो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में क्या था, प्रोविजन एडजस्ट कर दिया, RDD एडजस्ट कर दिया, लॉस एडजस्ट कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। वो धमाल पिक्चर में बोलता है ना, धमाल मूवी में लाल बटन दिख रहा है, दबा देता, बोलता है नहीं दबाना था। इससे मेन इंजन बंद हो गया और चालू एक इंजन चालू है, मतलब चालू कंपनी का है। तो इसीलिए 3 गलत एडजस्ट कर दिया, इसीलिए हम वापस उसको ऐड कर देंगे, और जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न में जाएगा, और लॉस है शेड्यूल नंबर 14 में लेस होगा। और रिबेट और बिल डिस्काउंट लेस क्या हो? सही है, रिबेट लेस होता है, करंट ईयर का क्लोजिंग रिबेट लेस होता है, ओपनिंग वाला ऐड होता है। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बाकी वीडियो को फिर से देखो 10 बार। चलो बाय बाय।